नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अपने पहला आइडिया की तरफ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सेम साइज के कपड़े के पीसेस कट कर लिए हैं। हर एक कलर के मैंने 8 पीस कट किए हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हमने 10 कलर्स में 8 पीसेस कट कर लिए हैं। विड्थ है इसकी 9 इंच और लेंथ है इसकी 5 इंच। अब देखिए, सबसे पहले एक पीस लेंगे। देखिए, यहां से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, इस निशान से इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसमें हल्की सी प्रेस लगा लेंगे जिससे कपड़ा यहाँ पे सेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इन सभी पीसेस को तैयार कर लेंगे। देखिए, सभी पीसेस को हमने उल्टी साइड अंदर की तरफ 1 इंच फोल्ड करके प्रेस कर लिए। अब सारे कलर हम अलग कर लेंगे। अब देखिए, किसी भी कलर में से एक पीस ले लेंगे। फोल्ड वाली साइड नीचे की तरफ रखेंगे। अब दूसरा कोई कलर ले लेंगे, इस तरह रखेंगे, 1/2 इंच नीचे की साइड। फिर से एक कलर लेंगे, इस तरह रखेंगे। फिर से एक कलर और लेंगे, इस तरह रखते जाएंगे। हर एक कलर में से एक एक पीस लेना है हमें। सब में बराबर गैप आना चाहिए। अब इनके सेंटर में एक ऑल पिन लगा लेंगे। ये देखिए, 10 कलर में से एक एक पीसेस हमने लगा लिए हैं। अब देखिए, इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे नीचे तक। अब इन निशानों को मिला लेंगे सीधा। अब ऑल पिन हटा के इसके सेंटर में इस निशान पे यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे जिससे सभी पीसेस एक साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, सभी पीसेस हमने सेम तरीके से तैयार कर लिए हैं। सबके सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब हम इन्हें अलग रख देंगे। अब देखिए, इसका बेस बनाने के लिए पैंट के कपड़े में से मैंने एक पीस कट कर लिया है। देखिए, लेंथ इसकी 20 इंच और विड्थ इसकी 20 इंच है। 20 बाई 20 इंच का एक पीस है ये। अब देखिए, इसमें निशान लगा लेंगे। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमें निशान लगाना है। अब हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक निशान लगाना है। अब देखिए, इस तरह फोल्ड करेंगे, एक निशान लगा लेंगे। यहां से भी इस तरह फोल्ड करेंगे, बराबर एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए, इस निशान को सीधा इस निशान से मिला लेंगे। अब इसी तरह इसके सेंटर में भी निशान लगा लेंगे। इससे निशान बिल्कुल सीधा लगेगा। अब इसे भी यहां से यहां तक मिला लेंगे। अब देखिए, एक कपड़े का पीस लेंगे। अब देखिए, सेंटर की सिलाई को इस सेंटर के निशान पर रखेंगे इस तरह से। देखिए, सेंटर की सिलाई इस निशान पे आनी चाहिए यहां से। अब देखिए, एक सिलाई सेंटर के निशान पे यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब देखिए, इसे अलग हटा लेंगे। अब देखिए, वाला निशान है। दूसरा पीस लेंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे सेंटर के निशान पे। और देखिए, इस निशान पे इस तरह सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा। इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह पलटेंगे। एक पीस और लेंगे। अब देखिए, इस निशान पर रखेंगे, इस वाले निशान पे। देखिए, ये देखिए, सेंटर की सिलाई इस निशान पे आनी चाहिए। इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे। अब देखिए, इन सभी निशानों पे इस तरह पीसेस रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए, सभी 8 पीसेस हमने जोड़ लिए हैं। अब देखिए, इस तरफ का एक पीस लेंगे, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। इतना फोल्ड करना है हमें जो यहां तक आ जाए, ये बस। ये देखिए, इस तरह। अब इधर का भी एक पीस लेंगे, इसे भी इस तरह फोल्ड करेंगे और इसे भी इस तरह करेंगे, इस तरह से। अब इसे लेंगे, इसे भी इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह रखेंगे। अब इस वाले पीस को लेंगे, इसे भी इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह रखेंगे। यहाँ पे एक ऑल पिन लगा लेते हैं। अब देखिए, इस तरह का एक पीस लेंगे, इसे भी इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह रखेंगे। यहां से लेंगे, इसे भी फोल्ड करेंगे। फिर यहां से लेंगे, इसे भी इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह। एक पीस हमें इस साइड से लेना है, एक इस साइड से। अब इसके बिल्कुल सेंटर में यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इसके सेंटर में हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरफ आएंगे। अब सेम इसी तरीके से इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब एक सिलाई इसके सेंटर में यहां से यहां तक लगा लेंगे। इस तरह बाकी सभी पीसेस में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसे चारों तरफ से गोलाई में कट कर लेंगे। अब देखिए, इसके लिए हमने एक और पट्टी कट की है। विड्थ है इसकी 2 इंच। अब देखिए, इसे इस तरह रखेंगे। पूरी गोलाई में किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, इस तरह घुमाते हुए पूरी गोलाई में। अब इस पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेंगे। देखिए, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे। इस तरह पूरे गोलाई में किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमारा रंग बिरंगा रंगोली वाला पायदान बिल्कुल रेडी है। काफी अच्छी थिकनेस भी आई है इसमें।
इसे आप डोरमेट की तरह यूज कर सकते हैं, पूजा के लिए आसन की तरह यूज कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से आप डिजाइनर कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल मैट्स बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कलर की सेम साइज की पट्टियां कट कर ली हैं और देखिए 4 पट्टियां मैंने 1 कलर की कट की हैं और 3 पट्टियां मैंने 1 कलर की कट की हैं। कुल टोटल 7 पट्टियां हैं, सभी सेम साइज की हैं। लेंथ इसकी 27 इंच और विड्थ इसकी 2.5 इंच। अब देखिए सबसे पहले एक पट्टी लेंगे, इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। दूसरे कलर की पट्टी लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए दोनों पट्टियों को इस तरह रखते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब देखिए डार्क कलर की पट्टी है, फिर से हम एक लाइट कलर की पट्टी लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए इसमें भी हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब देखिए इसी तरह से हम बाकी पट्टियों को भी जोड़ लेंगे। देखिए सभी 7 पट्टियों को हमने जोड़ लिया है, सीधा कट कर लेंगे। अब देखिए इसकी लेंथ नापेंगे हम, यह है 12.5 इंच। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, 12.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब इसे सीधा खींच लेंगे। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसे इसके ऊपर रखेंगे बराबर इस साइड से। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये देखिए 2 सेम साइज के हमने कपड़े के पीसेस कट कर लिए हैं। अब देखिए कपड़े को बिल्कुल सीधा इस तरह रखेंगे, इसे इस तरह उठाएंगे, उल्टी साइड इसके ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरह से इन पट्टियों को मिला लेंगे बराबर। अब देखिए हम ऑल पिन ले लेंगे, यहाँ पे ऑल पिन लगा लेंगे, जिससे जब हम कटिंग करेंगे तो कपड़ा हिले ना। इस तरफ से भी और एक ऑल पिन हम इसके सेंटर में भी लगा लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए इसे कट कर लेंगे। अब देखिए इस पीस को उठाएंगे, इसे इस तरह घुमाएंगे, इस तरह से रखेंगे। अब देखिए इसमें से एक पीस लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इस तरह रखेंगे बराबर नीचे से। एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों पीसेस पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है, दोनों पीसेस में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। अब इसे इस तरह खोलेंगे, इस तरह रखेंगे, इसे भी खोलेंगे। अब इसे इस तरह रखेंगे इसके ऊपर, इस तरह से बराबर। अब एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, एक साइड रखेंगे। अब देखिए कपड़ा और ले लेंगे, इसे मैंने अपने पुराने गाउन में से कट किया है। अब इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसे लेंगे, इसे भी सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर, इस तरह रखेंगे इसके ऊपर, यहाँ से बराबर रखेंगे। अब देखिए यहाँ से इंची टेप रखेंगे। इस कपड़े से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ये यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे में इसी तरह 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे, यहाँ से बराबर कट करेंगे। अब इसे हटा देंगे, अब इसे सेंटर से कट कर लेंगे। अब देखिए एक पीस लेंगे, इसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे लेंगे, इसे भी इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों को फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे अलग रखेंगे। देखिए इसे लेंगे, इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ, यहाँ से इस तरह बराबर। देखिए यहाँ से भी इसे बराबर रखेंगे, देखिए इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था हमने वो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा, इसे इस तरह रख लेंगे। अब इसे हम ऑल पिन लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे सिलाई करते हुए हिले ना। अब इसकी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसकी चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब ऑल पिन को हटा देते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, इसे कॉर्नर निकाल लेंगे। देखिए इसे हमने सीधा कर लिया है। अब देखिए इसके सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। अब एक वेलक्रो लेंगे, वेलक्रो की जगह आप टिजुटन ले सकते हैं। एक पीस लेंगे, इस निशान पे अंदर की तरफ रखेंगे, इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए वेलक्रो हमने लगा ली है, इस पे हल्का सा इसे लगाएंगे, इस तरह हल्का सा टच करेंगे। अब इसे इस तरह रखेंगे बराबर। अब नीचे वाले वेलक्रो को पकड़ लेंगे, इसे खोल लेंगे। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसमें भी हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब इसे वेलक्रो से बंद कर देंगे। देखिए
बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है इसकी। कुशन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देखिए इस तरह से एक चार्ट पेपर लिया है। जिस भी साइज का हमें कुशन बनाना है हमें उसी साइज का पेपर कट करना है। तो हमने 16 बाय 16 इंच का एक चार्ट पेपर कट कर लिया है। अब इस पेपर को इस तरह से यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों कॉर्नर मिलाएंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे। अब हम 16 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। तो हम यहाँ पे इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इंची टेप का ये कोना इस तरह यहाँ पे पकड़े रहेंगे और पूरे में इस तरह से गोलाई में 8 इंच में निशान लगाएंगे। निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब इन्हें कट कर लेते हैं। देखिए कट इस तरह हमारा एक सर्कल कट गया। हम इसे फिर से इस तरह फोल्ड करेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसके 3 हिस्से करने हैं। तो इसके लिए हम इसको इस तरह से 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखिए 3 बराबर हिस्से कर लिए हमने इसके। अब हम इसे फिर से ऐसी तरह फोल्ड कर लेंगे। इसे एक साइड रखते हैं। देखिए एक कपड़ा रखेंगे, इस तरह रखेंगे इसे, उसमें इस तरह निशान लगा लेंगे। इसे रख देखिए इस कॉर्नर से हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, ऐसे इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ से हमें चारों तरफ से सिलाई का मार्जिन देना है थोड़ा थोड़ा सा। इस तरह से अब ये बाहर वाली लाइन है इसे हमें कट कर देना है। यहाँ से कपड़ा कट कर लेंगे हम बाहर वाले निशान से। देखिए 12 कलियां कट कर लिया हमने इस तरह से। अब इन्हें एक साइड रख देते हैं। देखिए अब एक कपड़ा लेंगे, इस सर्कल को खोलेंगे इस तरह और इसे रख के चारों तरफ निशान लगा लेंगे। इसे रख के इसे निशान लगा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले आइडिया चार्ट की पेपर एक तरफ। साइड कर देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। सेम साइज के हमने 2 सर्कल कपड़े में से और कट कर लिए हैं और इसी साइज की मैंने फॉर्म शीट में से 2 सर्कल कट किए हैं। आप चाहे तो फॉर्म शीट के बिना भी कुशन बना सकते हैं, लेकिन फॉर्म शीट लगाने से कुशन में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। इन्हें अलग रख देते हैं। अब हम कलियां जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक कली रखेंगे, इस तरह दूसरी कली रखेंगे इस तरह से और यहाँ से हाथ से सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से हाथ तक सिलाई लगाकर हमने 2 कलियां जोड़ ली इस तरह से। अब एक कली लेंगे, सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए इसे भी हमने सिलाई से यहाँ पे जोड़ दिया इसे इस तरह से। देखिए अब हम इसी तरह से एक एक कली लेके इसी तरह जोड़ते रहेंगे, सिलाई लगाते रहेंगे और इसे इस तरह सर्कल में जोड़ते रहेंगे। जो हमने 12 कलियां कट की थी ये हमने सारी जोड़ ली इसमें। अभी लास्ट वाले को इस तरह से करेंगे और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारी कलियां इसमें जोड़ ली है। हमारा सर्कल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे इस तरह रखेंगे, एक फॉर्म शीट रखेंगे, एक कपड़ा रखेंगे जो हमने कट किया था। देखिए तीनों को इस तरह रखते हुए पूरे गोलाई में एक सिलाई लगाकर इन्हें तीनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है, तीनों को आपस में जोड़ दिया है। अब इसे साइड रख देते हैं। अब देखिए इस तरह 2 सर्कल और कट किए थे हमने, इसे एक को रखेंगे, फॉर्म शीट रखेंगे इस तरह से, कपड़ा रखेंगे, इस तरह सिलाइयाँ लगा के इन्हें जोड़ लेंगे। हमारे 2 पीस तैयार हो गए। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब देखिए एक कपड़ा लेंगे, इस तरह से इसमें एक सिक्का रखेंगे। देखिए कपड़े के ऊपर सिक्का रखते हुए 1 इंच पे निशान लगा लेंगे इस चारों तरफ। अब इसे अलग हटा देते हैं, इसे कट कर लेंगे। देखिए इसे कट कर लिया हमने। अब इस तरह से एक बड़ी सुई मैंने धागा डाल लिया है। अब इस तरह से चारों तरफ बड़े बड़े टाँके लगाएंगे। अब हम ये थोड़े कपड़े के बटन डाल देंगे इसमें, इस तरह सिक्का रखेंगे और नॉट लगा लेंगे यहाँ पे। इसे कट कर लेंगे ये वाले धागे को, इसे इसके अंदर डालेंगे सेंटर में, यहाँ से निकालेंगे। अब हम इसे सिल लेंगे चारों तरफ से। इसे कट कर लेंगे। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब मैंने देखिए इस तरह से दूसरे कपड़े से एक लंबी सी पट्टी कट की है, विड्थ है इसकी 2.5 इंच। अब इस कपड़े को लेंगे, इस तरह से रखते हुए पूरे घेरे में इस तरह घुमाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई से इसे जोड़ लेंगे। अब इसे एक साइड रख देते हैं। देखिए अभी इसे लेंगे और इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर। अब यहाँ से इसे कट कर लेंगे। इसे कट कर लिया हमने। अब हम इसी साइज की एक चेन लेंगे, सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक रखते हुए यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा लेंगे इसमें। अब इसे इस तरह करेंगे, इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब इसका दूसरा पीस लेंगे। देखिए इस तरह सीधी साइड है ये, इसे नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह रखते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पलटते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इसमें भी, जैसे यहाँ पे लगाई थी। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने एक सीधी सिलाई इसमें भी लगा ली है। इस तरह हमारे इसमें चेन लग गई है, ये देखिए। अब एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर लेंगे यहाँ से। अब हम ये वाला पीस लेंगे, इस पीस को सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह, और इस तरह से गुलाई में चारों तरफ इस तरह सिलते जाएंगे पूरी गुलाई में। इस तरह गुलाई में सिलते हुए यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे।
देखिए इस तरह से हमने पूरी गोलाई में इस तरह पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। इस तरह से अब इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे, चैन खोलेंगे, इसे इस तरह पलट लेंगे। हाँ, अब यहाँ से हम चाहें तो कॉटन भर सकते हैं, इसमें कपड़े की बची हुई कतरने भर सकते हैं, या भी जो भी पुराने वेस्ट कपड़े हैं हमारे पास उन्हें भर सकते हैं। मैं इसमें कतरने भरूंगी। इस तरह से कतरनों से इसे पूरा भर लेंगे। देखिए इसे मैंने कपड़े की बची हुई कतरनों से पूरा भर लिया है। इस तरह हमारा कुशन बिल्कुल रेडी है। तो आज के तीनों आइडिया आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छे लगे हो तो एक लाइक भी जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।